हेलो गाइस, वेलकम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि फोर्थ ईयर में एडमिशन की प्रोसेस क्या रहेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे और किस डिपार्टमेंट में आपको किस ड्यूरेशन में जा करके अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं। तो चलिए हम फटाफट से इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बट एक चीज, यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट्स वेरी रॉन्ग, लिटरली वेरी रॉन्ग। आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम आपकी इतनी हेल्प करते हैं कि यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, आपको सारी चीजें डिटेल में बता रहे हैं। यार इतना हक तो है चैनल का कि ये आपसे कहे कि आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम बात कर लेते हैं। तो फोर्थ ईयर जो है, इसमें एडमिशन के लिए आपको जाना है ई प्रवेश की पोर्टल पे। ठीक है, और सारी जो प्रोसेस है पूरी ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन आप जाएंगे, अब वहां पर आपको 2 मॉड्यूल्स मिलेंगे, क्योंकि फोर्थ ईयर आपके पास में 2 तरीके से अवेलेबल है। एक है आपका फोर्थ ईयर विद ऑनर्स वाला एंड दूसरा है ऑनर्स विद रिसर्च वाला। ठीक है, तो ये जो रिसर्च है इसमें क्राइटेरिया है कि आपका थर्ड ईयर में जो सीजीपीए है वो 7.5 होना चाहिए, जबकि जो ऑनर्स है उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ इतना है कि आप थर्ड ईयर पास होना चाहिए हो। ठीक है, मतलब कि कोई सीजीपीए का क्राइटेरिया नहीं है वहां पर। तो यदि आप ऑनर्स या इसमें दोनों में से जिसमें भी एडमिशन लेते हैं, तो आपको जो है यहाँ पर एक बात और बता रखी है इस नोटिस में कि रिसर्च जो है फोर्थ ईयर में वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है। तो सिंपली ये अवेलेबल है पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, देन प्राणिकी मतलब जूलॉजी, उसके बाद है आपके पास बॉटनी और जीव रसायन मतलब बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, इन सब्जेक्ट्स में आपके पास में जो है फोर्थ ईयर विथ ऑनर्स विथ रिसर्च आपको मिलेगा। ठीक, अब इन दोनों में से जो भी मॉड्यूल आपको लेना है आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मान लो यदि आपका 7.5 सीजीपीए से ज्यादा भी है बट आपको रिसर्च में नहीं जाना है, तो फिर आप ऑनर्स कर लें सिर्फ। ठीक है, बट अगर आपको लगता है कि आगे चल के आपको टीचिंग फील्ड में जाना है या R&D में जाना है, तो आप रिसर्च वाला कंसेप्ट ले सकते हैं। बट ऑल्सो कि यहाँ पर आपके सब्जेक्ट में अवेलेबल भी होना चाहिए, क्योंकि फोर्थ ईयर उसी विषय में होगा जो विषय आपका तीसरे वर्ष में मुख्य विषय था, अर्थात जो मेजर सब्जेक्ट था आपका थर्ड ईयर में। सॉरी। तो अब यहाँ पर इन्होंने थर्ड पॉइंट में बात की है कि जब आपने अपना जो मॉड्यूल है वो डिसाइड कर लिया, मतलब कि आपको रिसर्च से करना है या सिर्फ ऑनर्स करना है, ये आपने डिसाइड कर लिया, देन जो है आपको अपना पूरा कंप्लीट एप्लीकेशन फिल करनी है। और जो डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं वो है, एक तो जो आपने एप्लीकेशन अभी फिल करोगे फोर्थ ईयर की, उसका प्रिंट आउट निकाल लो। उसके बाद फर्स्ट से 6 सेम तक की जितनी भी मार्कशीट्स हैं उन सबकी फोटोकॉपीज। ठीक है, उसके बाद में उन पूरे 6 सेमेस्टर्स की जो आपने फीस पेमेंट किया होगा वो फी पेमेंट की सारी रिसिप्ट्स। उसके बाद में अगर आपने मान लो फीस पे नहीं की थी क्योंकि आप एक स्कॉलर थे, आपको स्कॉलरशिप आती थी, मतलब आप एक अच्छे स्टूडेंट थे। ठीक है, और यदि आपको स्कॉलरशिप आती थी तो आपको उन स्कॉलरशिप्स की जो स्टेटस थे उन 3 सालों के, उसकी रिसिप्ट मतलब उसकी फोटोकॉपी लगानी है। और ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स थे ये लेकर के आपको कहाँ जाना है, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में। और आपका जो टाइमिंग है वो रहेगा 12 बजे से लेकर 3 बजे तक का। ठीक है, तो उसके बाद में यदि हम बात करें तो ये जब डॉक्यूमेंट्स आप ले जाएंगे उस समय आपको अपना जो मोबाइल नंबर आपने एप्लीकेशन के टाइम पे दे रखा है ई प्रवेश पोर्टल पे, उसको हम रजिस्टर्ड मोबाइल कहेंगे, वो साथ में लेके जाना है। ठीक है, क्योंकि जब ये डॉक्यूमेंट्स आप ले जाओगे और इनका वेरिफिकेशन होगा तो वेरिफिकेशन के बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा, तो वो ओटीपी आपको आई थिंक बताना रहेगा उनको। ठीक है, जिस विंडो पे आप वेरिफिकेशन कराएंगे, देन आपका कंप्लीट प्रोसेस होगा वेरिफिकेशन का। और उसके बाद में आपके लिए जो एसबी कलेक्ट है उस पर लिंक जनरेट हो जाएगी, जिससे आप फीस पे कर पाएंगे। फीस आप 2 किश्तों में पे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो है अगेन इन्होंने 6 पॉइंट में फिर से यही दिया है कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपका जो ये फोर्थ ईयर में एडमिशन है वो टोटली इसी बेसिस पर होगा कि थर्ड ईयर में आपका मेजर सब्जेक्ट कौन सा था। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।